हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आपके चैप्टर फंक्शन अर्थात फलन का थर्ड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम आपको सिखाने वाले हैं कि किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या होता है, उसकी रेंज क्या होती है, अर्थात किसी भी फलन का प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है। इसके बारे में ऑलरेडी फंक्शन की डेफिनेशन बताते समय हमने आपके साथ चर्चा किया था, लेकिन डियर स्टूडेंट्स आज का ये लेक्चर जो है इसमें मैं आपको सिखाने वाला हूं कि एक्चुअल में जो हमें अलजेब्राइक फंक्शंस मिलते हैं, अभी तक हम लोगों ने जो फंक्शन की डेफिनेशन को पढ़ा वो कहीं ना कहीं सेट के बिहाफ पर हम लोग पढ़ रहे थे, उसका डायग्राम बना करके हम लोग सीख रहे थे। आज के इस लेक्चर में हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, एक भी पॉइंट कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। उसके पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसके पहले जो 2 लेक्चर मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं, आशा करते हैं कि आप लोगों ने उन दोनों लेक्चर्स को जरूर से जरूर देखा होगा। नहीं देखा होगा तो चैनल पे प्लेलिस्ट बन गई है और इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, उन दोनों लेक्चर को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% श्योर है, डोमेन निकालने के लिए आता है, प्रांत निकालने के लिए आता है। तो आज के इस लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे किसी भी फंक्शन का डोमेन होता क्या है, क्वेश्चन के फॉर्म में जब आता है वो तो, और उसको हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो मुख्य रूप से बीजगणितीय फलनों पर होगा, बीजगणितीय फलनों का प्रांत निकालना, जिसको आपकी बुक में प्रभाव क्षेत्र भी लिखा गया है। आप लोग देखे होंगे एक्सरसाइज में, तो कई सारे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि इस दिए गए फंक्शन का प्रभाव क्षेत्र ज्ञात कीजिए, अर्थात डोमेन ज्ञात कीजिए। तो उसको आप लोग कैसे ज्ञात करेंगे, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको अगर आप लोग ध्यान रखते हैं तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आपका करेक्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, आइए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यह समझाने का प्रयास करता हूं कि डोमेन और रेंज का मतलब होता क्या है। देखो, एक तरीके से जो डोमेन और रेंज का मतलब हमने आपको वहां पर सिखाया जब डेफिनेशन बता रहे थे फंक्शन की, वो तो अलग चीज है, ऐसा नहीं कि वो नहीं है, वो भी सही है। बट अभी जो आपको सिखाने वाला हूं ये देखो यार, किसी भी चीज का कंसेप्ट अलग होता है, जब उसको हम किसी क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं ना, तो वहां पर बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हमें ध्यान देनी होती हैं। मैं छोटे से एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाता हूं। डियर स्टूडेंट्स, सपोज कर लीजिए कि fx इज इक्वल टू, हम यहां पर x² + 5 एकदम छोटा सा एक फंक्शन ले लेते हैं। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, fx इज इक्वल टू x² + 5 आपके सामने एक फंक्शन लिखा हुआ है। फंक्शन आपको पता ही है, क्योंकि इस fx की वैल्यू x पर डिपेंड करती है, इसलिए ये x का फंक्शन है। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि x की यहां पर हम डिफरेंट वैल्यूज अगर पुट करते हैं तो इस fx की हमें डिफरेंट वैल्यूज मिलती हैं। तो नॉर्मली मैं आपको बताता हूं, इस x की जो डिफरेंट वैल्यू आप पुट, ध्यान से देखना डियर स्टूडेंट्स, कहीं पर भी प्लीज स्किप मत करना, पूरा लेक्चर देखोगे आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल लेक्चर है। इसलिए मैं एक छोटे छोटे टॉपिक को लेकर के आ रहा हूं और पूरा मंथन करके उन टॉपिक को कलेक्ट करके लेकर के आ रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा कंसेप्ट, पूरी थ्योरी बताते चले, क्योंकि एग्जाम धीरे धीरे नजदीक आ रहा है, इसलिए मैं एकदम कंसेप्चुअल आपको लेकर के चल रहा हूं। ऐसे ऐसे टॉपिक पे डिस्कस कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक एक लेक्चर जो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, हर एक लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक लेक्चर में कोई ना कोई ऐसी चीज मैं आपको जरूर बताऊंगा जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। उस तरह का क्वेश्चन मैं जरूर लेता हूं। और अभी आज के इस लेक्चर में डोमेन निकालना मैं आपको सिखाऊंगा भी, और उसके बिहाफ पे टास्क भी दूंगा जो आपको करना है। देन आपका क्लियर हो जाएगा कि आपको डोमेन निकालना समझ में आ गया है या नहीं आ गया है। डियर स्टूडेंट्स, fx इक्वल टू x² + 5 आपके सामने एक फंक्शन लिखा हुआ है। इसमें x की डिफरेंट वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं तो fx की अलग अलग वैल्यू हमें यहां पर मिलती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम डोमेन की बात करें तो ये x की वैल्यू जो डिफरेंट वैल्यूज आप यहां पर पुट करते हैं वही इसका डोमेन होता है। लेकिन एक शर्त होती है, x की वो सारी डिफरेंट वैल्यूज जिनको रखने पर हमारा fx जो है डियर स्टूडेंट्स वो क्या हो, रियल हो या आप कह सकते हैं डिफाइन हो, नॉर्मली आप बोल सकते हैं। तो उस सिचुएशन में x की जो वैल्यू आप पुट करते हैं वो सारी की सारी वैल्यूज इस फंक्शन की डोमेन कहलाती हैं। कम समझ में आया होगा, मैं समझाता हूं। fx इक्वल टू x² - 5 लिख दिया गया। यहां पर डियर स्टूडेंट
x की कोई भी रियल वैल्यू रखिए, जैसे x इक्वल टू 1 पुट करते हो तो यहाँ से आपको f1 मिलता है 1 का स्क्वायर -5, तो f1 इक्वल टू 1 -5, तो f1 इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स आपको कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। अब ये 4 क्या है, रियल वैल्यू है। ऐसे ही ये f2 पुट करोगे, माने 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर -5 आएगा, अर्थात 4 - 5 मीन्स -1 आएगा। इसी तरीके से आप एक बार सोच के देखो, x की कोई भी रियल वैल्यू, x का कोई भी वास्तविक मान आप यहां पे रखते हैं तो उसके लिए हमेशा फंक्शन की एक रियल वैल्यू ही मिलेगी। यहां पर एक ऐसा फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है, तो जो x की वैल्यूज को आप यहां पर पुट कर रहे हैं वो सभी की सभी वैल्यूज इसकी डोमेन कहलाएंगी, और इनको रखने पर जो वैल्यू आपको मिलेगी, इनको रखने पर जो मान आपको प्राप्त होता है वही डियर स्टूडेंट्स क्या कहलाती है, रेंज कहलाती है। देखो है क्या, इसको अगर हम डायग्राम से दिखाना चाहें तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, यहां पर हमने x इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो fx की वैल्यू 4 आई, तो ये इसका इमेज हो जाएगा। समझ में आ रही बच्चों, -4 आई रही होगी ना, -4 आई है तो -4 इसका इमेज हो जाएगा। तो ये जो वैल्यू आप पुट कर रहे हैं, ये जो वैल्यू आप पुट कर रहे हैं, ये डियर स्टूडेंट्स क्या है, सब डोमेन है। ध्यान दीजिएगा, जो पुट कर रहे हैं वो क्या है, डोमेन है। जो आपको मिल रही है डियर स्टूडेंट्स, ये सब क्या है, रेंज है। तो डोमेन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी फंक्शन में x की वे सभी रियल वैल्यूज, x के वे सभी वास्तविक मान जिसके लिए फलन का मान वास्तविक प्राप्त होता है, वे सभी के सभी मान जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो क्या कहलाते हैं, उसके डोमेन कहलाते हैं, उसके प्रांत कहलाते हैं। और उन मानों को रखने पर, उन वैल्यूज को पुट करने पर आपको जो फंक्शन की वैल्यू मिलती है, जो फलन का मान आपको प्राप्त होता है, वह मान, वो वैल्यू जो होती है डियर स्टूडेंट्स, वो उस फंक्शन की रेंज कहलाती है, उसका परिसर कहलाता है। अभी मैंने आप लोगों से एक शब्द बोला कि आपकी बुक में डियर स्टूडेंट्स ये जो प्रांत है ना, इस प्रांत को प्रभाव क्षेत्र भी बोला गया है। कहीं कहीं क्वेश्चन में लिखा गया है कि इस दिए गए फलन का प्रभाव क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो प्रभाव क्षेत्र ज्ञात करने के लिए बोलेगा, या प्रांत ज्ञात करने के लिए बोलेगा, या डोमेन ज्ञात करने के लिए बोलेगा, सबका मतलब एक ही होता है। तो डियर स्टूडेंट्स आपको काफी हद तक ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी फंक्शन का डोमेन क्या होता है और उसकी रेंज क्या होती है। आइए अब हम लोग चर्चा करते हैं कि किसी भी दिए गए फंक्शन का डोमेन हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। अगर हमें कोई फलन दिया गया है, उसका हमें डोमेन ज्ञात करना है, उसका हमें प्रांत ज्ञात करना है, उसका हमें प्रभाव क्षेत्र ज्ञात करना है, तो उसको हम लोग डियर स्टूडेंट्स कैसे ज्ञात करते हैं, आइए हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं। छोटे छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स यहां पर हम बीजगणितीय फंक्शन लेकर के चर्चा करेंगे, त्रिकोणमितीय फलन अभी नहीं, पहले आप लोग बीजगणितीय फलन को लेकर के यहां पर चर्चा करेंगे, जिसको हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन के नाम से डियर स्टूडेंट्स जानते हैं। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कोई अलजेब्रिक फंक्शन जो होता है, कोई बीजगणितीय फलन जो होता है, उसका प्रांत कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहला एग्जाम्पल fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। इतना आसान सा एग्जाम्पल तो डियर स्टूडेंट्स आपको पूछा नहीं जाएगा, फिर भी छोटे छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे, समझते चलेंगे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। fx इक्वल टू एक्स प्लस 2। अब आप जस्ट सोचिए कि x का कुछ भी मान रखो, कुछ भी का मतलब रियल वैल्यू आपको रखनी है, वास्तविक मान रखना है। x का कोई भी वास्तविक मान यहां पर रखेंगे डियर स्टूडेंट्स, इसका फलन का, इस फंक्शन का मान जो होगा हमेशा वास्तविक ही आएगा। 1 रखो 3 आएगा, कुछ भी मान रख करके देखिए, कोई भी वास्तविक मान रख करके आप लोग देखेंगे तो इस फंक्शन का मान हमेशा वास्तविक ही आएगा। अर्थात x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए इस दिए गए फलन का मान वास्तविक ही प्राप्त हो रहा है, इसलिए x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए फंक्शन हमारा डिफाइन है, इसलिए इसका जो डोमेन होगा वो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्याएं हो जाएगा, रियल नंबर्स हो जाएगा। यहां बोल देंगे, यहां बोलेंगे चूंकि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, fx बिलोंग्स टू R, देयरफॉर अर्थात इसलिए इसका जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू रियल नंबर। इस फलन का जो प्रांत होगा, जो प्रभाव क्षेत्र होगा, जो इसका डोमेन होगा, वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। समझ आ रही है बच्चों, आराम से समझते चलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, अभी बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं। fx इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 दे दिया गया। आपसे इसका डोमेन पूछ रहा है, इसका भी डोमेन जो होगा ऑल रियल नंबर होगा। यहां तक कि आप अपने दिमाग में हमेशा के लिए बैठा लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स कि अगर कोई भी बहुपदीय फलन लिखा हुआ है, मींस कोई भी फंक्शन इस तरीके से बहुपद के रूप में लिखा है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखा हुआ है, इन दैट केस वो हमेशा सभी वास्तविक संख्याओं के लिए डिफाइन होता है। इसलिए इस तरह के फंक्शन का हमेशा जो प्रांत आता है, हमेशा जो डोमेन आता है और हमेशा जो इसका प्रभाव क्षेत्र आता है वो हमेशा डियर स्टूडेंट्स क्या आता है, ऑल रियल नंबर्स आता है, सभी वास्तविक संख्याएं आता है। देखिए कैसे करेंगे, आप कहोगे चूंकि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r fx बिलोंग्स टू r, चूंकि प्रत्येक x बिलोंग्स टू r के लिए fx r से बिलोंग करता है, देयरफॉर डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, इस फलन का जो डोमेन होगा डियर स्टूडेंट्स, इसका जो प्रांत होगा, इसका जो प्रभाव क्षेत्र होगा वो क्या होगा, सभी वास्तविक संख्याएं होंगी। अब समझिए प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है डियर स्टूडेंट्स जब हमारा फंक्शन डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फॉर्म में होता है, या जब रूट के अंदर हमारा फंक्शन आता है, उस सिचुएशन में हमें कुछ सावधानियां बरतनी होती हैं। तो आइए उस तरह के क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं थर्ड एग्जांपल के माध्यम से। और अब आप लोग खूब ध्यान से समझिएगा क्योंकि डियर स्टूडेंट्स इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिएगा जैसे डियर स्टूडेंट्स हमने लिख दिया fx इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 25। आपसे हम कह रहे हैं कि सर इसका जो डोमेन है वो हमें फाइंड करके दिखाइए। अब जब कोई भी फंक्शन इस तरीके से रूट के अंदर आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, तो वहां आपको क्या ध्यान देना होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो fx इक्वल टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 25 लिखा हुआ है, अगर यहां हम x इक्वल टू सपोज करिए 4 पुट कर दे, तो यह 4 की जो वैल्यू आएगी डियर स्टूडेंट्स वो कितनी आएगी, 4 का स्क्वायर माइनस 25 आएगा। सॉल्व करेंगे तो यहाँ 16 माइनस 25 आएगा, रूट के अंदर -9 आएगा, जो कि डियर स्टूडेंट्स एक इमेजिनरी नंबर है, ऐसा मैं आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा चुका हूं। तो x इक्वल टू 4 तो हमारी रियल वैल्यू है, x इक्वल टू 4 हमारा एक वास्तविक मान है। इस x के वास्तविक मान को रखने पर हमें फलन का एक वास्तविक मान नहीं प्राप्त हो पा रहा है, हमें फलन का जो मान प्राप्त हो रहा है डियर स्टूडेंट्स वो वास्तविक नहीं काल्पनिक है। इसका मतलब x इक्वल टू 4 जो होगा डियर स्टूडेंट्स ये इस फंक्शन के डोमेन में डियर स्टूडेंट्स नहीं आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि हमारा ये जो दिया गया फंक्शन है इसमें x के प्रत्येक वास्तविक मान के लिए फंक्शन का अर्थात फलन का वास्तविक मान नहीं प्राप्त होगा। तो कहां नहीं प्राप्त होगा, जब इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो उन्हें हमें कैसे डील करना होगा, कैसे सॉल्व करना होगा डियर स्टूडेंट्स, आइए समझिए। रूट के अंदर कैसा नंबर आता है तो वो क्या हो जाता है, काल्पनिक हो जाता है। ये आपको पता है कि रूट के अंदर निगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। तो जब डियर स्टूडेंट्स इस तरह का आपको फंक्शन मिलेगा तो आप ऐसे लिखेंगे फॉर डोमेन अर्थात प्रांत के लिए, या आप कह सकते हैं प्रभाव क्षेत्र के लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0। ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, रूट के अंदर जो लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 25, इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं होनी चाहिए। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी चलेगा, बट निगेटिव नहीं होना चाहिए। बस वही हमने कर दिया कि डोमेन के लिए इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं होनी चाहिए जो रूट के अंदर लिखा हुआ। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देयरफॉर एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर आर इक्वल देन 25, तो एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल देन प्लस माइनस 5, ये इसका मतलब हो जाएगा। एक्स की वैल्यू जो होगी वो प्लस 5 से बड़ी होगी। देखो डियर स्टूडेंट्स, इसको सही तरीके से ऐसे अगर हम लोग कर लेंगे तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाएगी। यहां पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0, तो इसका फैक्टराइजेशन करते हैं हम लोग। x माइनस 5 इन वन ब्रैकेट x प्लस 5 इन अदर ब्रैकेट इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0। ठीक है बच्चों, अब यहां जब इसको 0 के इक्वल करोगे आप लोग तो एक वैल्यू आपको डियर स्टूडेंट्स 5 मिलेगी और एक आपको वैल्यू माइनस 5 मिलेगी। अब इसको थोड़ा सा यहां पर देखा जाता है
समझाता है, देखो कैसे। यहां -5 बना लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, यहां पर +5 बना लेते हैं, ठीक है। इससे छोटी वैल्यू पुट करोगे, इससे छोटी वैल्यू जब आप लोग पुट करोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा। छोटी मतलब -5 से छोटी -6 रख करके देखेंगे तो ये माइनस से मल्टीप्लाई में प्लस हो जाएगा और आपको प्लस ही चाहिए। इनके बीच में कोई भी वैल्यू अगर आप लोग पुट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, ये फंक्शन की वैल्यू हमेशा निगेटिव आ जाएगी। कैसे चेक करते थोड़ा समझो, आप समझ नहीं पा रहे होगे डियर स्टूडेंट। जो दो वैल्यू आती है उसको संख्या रेखा पर ऐसे -5 +5 के रूप में हम लोग लीजिए। अभी और भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। फैक्टराइज करेंगे, दो वैल्यू आई -5 और +5, तो हमारा जो पूरी संख्या रेखा होती है, जो पूरी नंबर लाइन होती है, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक -5 से इधर वाला -∞, एक -5 से +5 और एक +5 से +∞ की तरफ। तो हमें क्या करना होता है, इससे छोटी का भी वैल्यू, जैसे इससे छोटी वैल्यू क्या लोगे डियर, इससे छोटी वैल्यू -6 लोगे, तो इधर -6 यहां रखोगे तो -6 -5 -11 हो गया, -6 + 5 -1 मल्टीप्लाई करो तो प्लस आएगा ना। इसका मतलब यहाँ इधर वैल्यू पुट करने पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, जो कि हमें पॉजिटिव ही चाहिए। इसके बीच में कोई वैल्यू पुट कर लो, जैसे 4 ले लो, कोई वैल्यू पुट कर लो, 4 रख करके देखोगे डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको कैसा मिलेगा, यहां पर आपको निगेटिव मिलेगा इसकी वैल्यू। किसकी? इसकी जो वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट्स वो क्या होगी, यहां ना रख पा रहे हो तो यहां रख करके देख लो यार। -6 रखोगे, -6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे 36 यहाँ कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। इस बीच में नेगेटिव आएगा और इधर भी पुट करके देखोगे, 5 से बड़ी वैल्यू पुट करके देखोगे हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब यहां से यहां और यहां से यहां जो हमारा है वो पॉजिटिव आ रहा है और हमें पॉजिटिव ही चाहिए। इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसका डोमेन लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -5 से 5। इसको ऊपर इंटरवल कहा जाता है। अगर आपको इंटरवल के बारे में जानकारी नहीं होगी डियर स्टूडेंट तो आप बताइएगा, मैं इंटरवल आपको पढ़ा दूंगा। माने इनका कहने का मतलब यह है कि इस दिए गए फंक्शन का जो डोमेन है, इस दिए गए फंक्शन का जो प्रांत है, वो सभी वास्तविक संख्याएं होंगी, लेकिन -5 और 5 के बीच में इसका मान नहीं रखा जाएगा, क्योंकि -5 और 5 के बीच में इसका मान रखते हो तो रूट के अंदर निगेटिव नंबर आ जाता है डियर स्टूडेंट्स, और रूट के अंदर निगेटिव नंबर आने से हमारा जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू रियल नहीं मिलती है, इसलिए वो उसका डोमेन नहीं होता। एक तरीका ये होता है इसके लिखने का, या डियर स्टूडेंट्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो एक इधर होगा -∞ से -5 से और यूनियन इधर डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, 5 से लेकर के इनफाइनाइट तक, मतलब इधर -∞ से -5 तक इसकी वैल्यू ली जा सकती है और +5 से +∞ तक इसकी वैल्यू को ली जा सकती है। दोनों का मतलब एक ही होता है डियर स्टूडेंट। देखो बीच में ये वाला पोर्शन यहां भी छोड़ा गया, यहां पर भी पोर्शन यहां पर छोड़ा गया है। तो ये होता है कुछ अच्छे टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए क्वेश्चन और एकदम ऐसा ही मैं आपके साथ डिस्कस करके आपको दिखाता हूं, आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, खाली आप समझते चलिए एकदम जबरदस्त तरीके से। एक एक टॉपिक मैं क्लियर करूंगा, पहली बार आप इसको सीख रहे हैं, हो सकता है थोड़ा सा ऑड लग रहा हो। अभी एक क्वेश्चन और सॉल्व कराने चल रहा हूं, एकदम ऐसा है, आप समझ जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन जो मैं आप कराने वाला हूं वो है f(x) = √x² - 4। एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है ना प्यारे बच्चों। यहां पर हमें क्या करना है, ये जो रूट के अंदर लिखा हुआ है इसकी वैल्यू निगेटिव नहीं होनी चाहिए। मींस डियर स्टूडेंट्स x² - 4 जो है दैट इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0 होना चाहिए। कई सारे टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक टाइप के क्वेश्चन इसी लेक्चर में डिस्कस करने वाला हूं डियर स्टूडेंट्स, इसलिए सभी के सभी क्वेश्चन को जरूर से जरूर सीख लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। यहां पर हम लोग एकदम सेम लॉजिक लगाएंगे। कैसे लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, फॉर डोमेन अर्थात प्रांत के लिए क्या होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स, x² - 4 इज ग्रेटर आर इक्वल देन 0 होना चाहिए। अब आप इसको फैक्टराइज कर लोगे डियर स्टूडेंट्स, यहां हो जाएगा x - 2 इंटू में हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स कितना, देखिएगा यहां पर x + 2 डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा, देखिए ग्रेटर आर इक्वल देन क्या होगा, 0 होगा। अब जब आप इसको 0 के इक्वल कर दोगे यहां से देयरफॉर x = आपको एक 2 मिलेगा और x = एक -2 मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको समझाया है, आप क्या करेंगे, ऐसे डियर स्टूडेंट्स यहां पर नंबर लाइन बना लेंगे आराम से। यहां पर डियर स्टूडेंट्स आप +2 बना लोगे, यहां पर आप -2 बना लोगे, इधर वाला पोर्शन इधर वाला पोर्शन, यहां पर वैल्यू रख करके आप चेक करोगे। -2 से छोटी मान लो -3 रखते हो तो -3 का स्क्वायर 9 आएगा, -4 मींस इधर कैसा आएगा डियर स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। और आपको पॉजिटिव ही चाहिए, जाहिर सी बात है इसके बीच में रख करके देखोगे तो निगेटिव आएगा और यहां पर भी डियर स्टूडेंट्स कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है बातें। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसके डोमेन की, यह जो दिया गया फंक्शन है, अगर हम आपसे कहते हैं कि सर इसका डोमेन बताइए,
तो इसका डोमेन डियर स्टूडेंट जब आप लोग लिखोगे, इसका डोमेन हो जाएगा r माइनस ओपन इंटरवल -2 से 2, मीन्स सभी वास्तविक संख्याएं इसका डोमेन होंगी, लेकिन -2 और 2 के बीच में आने वाली जो वास्तविक संख्याएं वो इसके डोमेन में काउंट नहीं की जाएंगी। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो डोमेन होगा, इसका जो प्रांत होगा या इसका जो प्रभाव क्षेत्र होगा वो डियर स्टूडेंट्स हो जाएगा -इनफाइनाइट से क्लोज इंटरवल -2 तक, और यूनियन लगा करके यहाँ पे लिख देते हैं +2 से लेकर के +इनफाइनाइट तक। दोनों तरीके से, ऐसे या ऐसे डियर स्टूडेंट्स, इस तरह को हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके सामने इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ, कोई भी व्यंजक लिखा हुआ होगा, तो हमें क्या करना होगा, डोमेन को फाइंड करने के लिए उसकी वैल्यू >= 0 लगानी पड़ेगी। >= 0 लगाने के बाद इस तरह के प्रोसेस होगी, उस तरह की प्रोसेस को करने के पश्चात हमें बहुत ही आसानी से उसका डोमेन डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल दे देता हूँ और आपसे बोलता हूँ डियर स्टूडेंट्स कि आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि इसका डोमेन कितना आ रहा है। जैसे fx = डियर स्टूडेंट्स मैं लिख देता हूं √x² - 9, एक पहला क्वेश्चन है। और एक दूसरा क्वेश्चन और ले लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स, fx = 25 - x² है। इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया था वो x² - 25 था, यहाँ 25 - x² मैंने दे दिया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान हैं, बट मैंने आपको समझा भी दिया है, लॉजिक भी आपका क्लियर हो गया है, तो आई होप आप इसको कर सकते हैं। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं डियर स्टूडेंट, देखिएगा। जैसे fx = मैं लिख सकता हूँ √5 - x², या fx = और लिख सकता हूँ √x² + 4 लिख सकता हूँ। अब आप लोग इसको ध्यान रखिएगा और इसका डोमेन आप लोग फाइंड करिएगा और कमेंट सेक्शन में आकर के मुझे आंसर बताइएगा कि आपका आंसर डियर स्टूडेंट्स कितना आ रहा है, क्या आपको ये कंप्लीट तरीके से समझ में आ गया या नहीं आ गया। आइए डियर स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन जो होता है डियर स्टूडेंट्स, उसमें डिनोमिनेटर में कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ होता है, वहां पर क्या समस्या होती है आइए आपको हम समझाते हैं। एग्जाम्पल समझते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स। डोमेन का मतलब तो आपको समझ में आ गया है, लेकिन डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस आप लोगों से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके भी यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है। बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, fx = 1/x - 1 कर देता हूं डियर स्टूडेंट्स। आपको क्या करना है सर, इसका डोमेन फाइंड करना है, इसका प्रांत क्या होगा, इसका डोमेन क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो इसके डोमेन को हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, जब कभी भी डियर स्टूडेंट्स इस तरीके से फंक्शन आपका px/qx के फॉर्म में मिलेगा तो वहां पर आपको क्या सावधानी बरतनी होती है, क्या चीज ध्यान देनी होती है, ध्यान से समझिएगा हमारी बात को डियर स्टूडेंट्स। ये जो डिनोमिनेटर है, अगर कहीं पर भी अंश और बटे में डियर स्टूडेंट्स 0 आ जाता है तो इस तरह का जो फंक्शन होता है वो नॉट डिफाइन हो जाता है, मीन्स वहां पर रियल वैल्यू नहीं मिलती है। तो कहने का मतलब अगर कोई भी फंक्शन आपका इस टाइप का मिलेगा तो उस सिचुएशन में आप ध्यान रखिएगा कि डिनोमिनेटर जो है डियर स्टूडेंट, जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि रूट नहीं लगा है, बट 0 नहीं होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स इसका डोमेन जब आप लोग निकालोगे तो खाली इतना लिखोगे डियर स्टूडेंट्स, क्या लिखोगे, फॉर डोमेन माने प्रांत के लिए x - 1 डज नॉट = 0, x - 1 की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इस सिचुएशन में आपको मिलेगा x डज नॉट = 1। क्यों सर, क्योंकि अगर ये देखिए fx = 1/x - 1 है, अगर 1 यहां पे पुट कर देते हो तो 1/1 - 1 मीन्स f1 की वैल्यू 1/0 मीन्स क्या आ जाएगी, नॉट डिफाइन आ जाएगी और ये इसका डोमेन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट्स कि ये जो क्वेश्चन हमने आपको प्रोवाइड कराया, इस क्वेश्चन में जो फंक्शन का डोमेन होगा वो क्या होगा, ये हमारा जो दिया गया फंक्शन है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फंक्शन सभी रियल नंबर के लिए, सभी वास्तविक संख्याओं के लिए डिफाइन है, केवल और केवल डियर स्टूडेंट्स ये 1 पर डिफाइन नहीं है। इस तरीके से इसका डोमेन यहां पर लिख दिया जाएगा। डोमेन इक्वल टू क्या है डियर स्टूडेंट्स, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, समझ आ रहा है। और कोई एग्जांपल लेता हूं, जैसे fx = मिल गया 1/x² - 4। यहां पर भी सेम लॉजिक होगा, क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम बोलेंगे फॉर डोमेन माने प्रांत के लिए x² - 4 डज नॉट = 0।
तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस टू इंटू में x प्लस टू डज नॉट इज इक्वल टू 0 मीन्स x डज नॉट इज इक्वल टू 2 एंड x डज नॉट इज इक्वल टू माइनस 2 मीन्स x की वैल्यू यहाँ पे प्लस 2 और माइनस 2 हम नहीं रखते। वो देखने पर ही आपको पता चल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यहाँ पर आप प्लस 2 रखोगे तो 1/0 आ जाएगा और 1/0 का मतलब फंक्शन नॉट डिफाइन हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। और माइनस 2 पुट करोगे तो उस सिचुएशन में भी 1/0 आ जाएगा, नॉट डिफाइन हो जाएगा। मीन्स x की वो वैल्यू हमें चाहिए जिसके लिए हमारे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन हो या आप कह सकते हैं रियल हो। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इस क्वेश्चन का आप आंसर लिखेंगे और डोमेन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे सर? डोमेन होगा ऑल रियल नंबर, लेकिन डियर स्टूडेंट्स में कौन कौन नहीं आएगा? -2 और +2 इसके अंदर नहीं आएगा। ऑल रियल नंबर था सभी वास्तविक संख्याएं जो होंगी इसके डोमेन में आ जाएंगी। समझ में आ गया? ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन आपके बुक से लेते हैं, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स एक टाइप का क्वेश्चन और आता है, उसके बारे में भी मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं, या चलो अभी डिस्कस कर लेते हैं, देन बुक से हम क्वेश्चन को पिक करते हैं और उसके बिहाफ पर भी हम आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा होगा, फंक्शन चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और बहुत ही सटीक तरीके से कम समय में मैं चैप्टर को कंप्लीट करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। बीच बीच में लेक्चर्स नहीं आ पाते हैं। आपको पता होगा कि सीटेट का एग्ज़ाम था, उसमें मेरी ड्यूटी लग गई थी, सो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था, इसकी वजह से हम लेक्चर नहीं दे पा रहे थे आपको। बट अभी मैं पूरा प्रयास करूंगा कि रेगुलर आप लोगों को लेक्चर मिल सके, क्योंकि डियर स्टूडेंट्स आपका एग्ज़ाम अब बहुत ही पास आता चला जा रहा है। ये मान के चलिए कि आपके पास 1 महीने का टाइम है, बट मैं इसमें 1 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट करने का पूरा प्रयास करूंगा। देखो डियर स्टूडेंट्स, अगला टाइप का क्वेश्चन कैसा होता है? f(x = 1/√x² - 4। देखो अभी सेम क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किए थे हम लोग ना। अभी सेम क्वेश्चन जो था हमारा वो था f(x = 1/x² - 4। यहां हमें डिनोमिनेटर में 0 नहीं चाहिए था, लेकिन यहां पर x² - 4 जो डियर स्टूडेंट्स लिखा हुआ है इसकी वैल्यू 0 भी नहीं होनी चाहिए, इसकी वैल्यू निगेटिव भी नहीं, क्योंकि दो कंडीशन लग गई, रूट भी लग गया है। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स लिखा जाएगा फॉर डोमेन। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, फॉर डोमेन, जब फॉर डोमेन की हम बात करेंगे तो x² - 4 इज ग्रेटर देन 0 मीन्स यहां पर इक्वल टू भी नहीं लगेगा, यहां पर इक्वल टू भी नहीं लगेगा, माने इक्वल टू यहां पर नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वल टू 0 हो जाएगा तो 1/0 हो जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। तो बस देखो, जब ये अकेला ऐसे था f(x = √x² - 4 तो आपने लिखा था डोमेन के लिए x² - 4 ग्रेटर आर इक्वल देन 0, माने वहां पर 0 हो सकता था क्योंकि डिनोमिनेटर में वो नहीं था, लेकिन यहां पर 0 भी नहीं हो सकता। मीन्स यहां पर आपको क्या चाहिए? इसकी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए। तो जब पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो आइए समझ लेते हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो x - 2 आएगा, इंटू में x + 2 आएगा, ग्रेटर देन 0 होगा। सॉल्व करोगे x की वैल्यू एक +2 आएगी और एक -2 आएगी। आप आराम से नंबर लाइन बनाएंगे जैसे आप लोग बनाते हैं। यहां पर डियर स्टूडेंट्स यहाँ +2, यहाँ -2, यहाँ -∞, यहाँ +∞। इधर आप देखेंगे वैल्यू पॉजिटिव होगी, इधर वैल्यू डियर स्टूडेंट्स कैसी होगी? पॉजिटिव। इस बीच की जो वैल्यू हम लोग रखेंगे यहाँ पर निगेटिव होगा। तो इसका डोमेन जब आप लोग लिखोगे डियर स्टूडेंट्स, इसका डोमेन जब लिखोगे तो r क्लोज इंटरवल -2 to 2 लगेगा। इसके पहले एकदम सेम क्वेश्चन जब इस तरीके से था आपका f(x = √x² - 4 तो उस सिचुएशन में इसका डोमेन लिखे थे तो r क्लोज ओपन इंटरवल लगा था, यहां पर क्लोज इंटरवल लगेगा। मतलब ये -2 और +2 भी इसमें नहीं ले सकते हैं, उसमें ले सकते थे, क्योंकि -2 और +2 लेने पर यहां पर डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, जबकि वहां पर कोई दिक्कत नहीं थी। तो यहां पर क्लोज एकदम सेम आंसर वही होगा जो इसके पहले किए थे, बस डियर स्टूडेंट्स इसमें क्या होगा? क्लोज इंटरवल लग जाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? या अगर आप लोग ऐसे लिखना चाहते हैं तो -∞ से -2 वहां पर हम क्लोज लगाते थे, इधर यहां ओपन लगेगा, इंटरवल 2 से लेकर के इनफाइनाइट तक हो जाएगा। अगर आपको इंटरवल में प्रॉब्लम होगी देन आप मुझे बताइए कि मैं आपको इंटरवल के बिहाफ पर एक प्यारा सा लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा जिससे आपको इंटरवल को समझने में कहीं कोई समस्या नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह के क्वेश्चन 4 तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3-4 तरह के पूछे जाते हैं जो आपको समझ में आ गया होगा। अगर डायरेक्ट थ्रू पॉलिनोमियल फंक्शन के फॉर्म में लिखा होगा तो जाहिर सी बात है उसका जो डोमेन होगा डियर स्टूडेंट्स वो क्या होगा? फिक्स होगा, ऑल रियल नंबर। लेकिन अगर रूट के अंदर लिखा है तो वहां पर निगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर में लिखा है तो वहां 0 नहीं होना चाहिए। दोनों कंडीशन है तो हमेशा उसकी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। ऐसा हमने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए आपके बुक का ही क्वेश्चन लेकर के आपके साथ हम डिस्कस करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारा
एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, प्लस 2 का डोमेन फाइंड करना है। बुक में लिखा है का प्रभाव क्षेत्र ज्ञात कीजिए, अर्थात हमें इसका डोमेन फाइंड करना है डियर स्टूडेंट। तो डोमेन हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, आइए समझाते हैं आपको, समझिएगा। देखो यहां डिनोमिनेटर देख रहे हो ना, बस इसी पर आपको फोकस करना है। इसकी वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। बस निगेटिव तो हो ही सकती है ना, केवल 0 नहीं होनी चाहिए। इसकी वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो ये नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो जो मैंने आपको समझाया डियर स्टूडेंट्स, आप लिखोगे यहां पर फॉर डोमेन, ध्यान देना, फॉर डोमेन अर्थात प्रांत के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 डज नॉट इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइज कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 डज नॉट इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लोगे, x माइनस 2 बचेगा, -1 कॉमन ले लोगे, x माइनस 2 बचेगा, डज नॉट इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 2 आएगा, दूसरे में x माइनस 1 आएगा, डज नॉट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x डज नॉट इज इक्वल टू 2 एंड x डज नॉट इज इक्वल टू 1। इसके डोमेन में x की वैल्यू +1 और +2 नहीं रखनी है, बाकी सारी वैल्यू आप रख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके डोमेन को लिखने की बारी आएगी तो इसका डोमेन आप लिखेंगे ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 2, 1 और 2 को छोड़ करके समस्त वास्तविक संख्याएं जो होंगी डियर स्टूडेंट्स, वो इसका क्या हो जाएंगी, डोमेन हो जाएंगे। समझ में आ रही है बातें ना। ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। मैं इसका आंसर भी चेक कर लेता हूं। इस बुक का क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल यही लिखा हुआ है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1 एंड 2। इससे कठिन क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आएगा ही नहीं। और हर तरह का डोमेन फाइंड करना मैंने आपको सिखा दिया है, आप कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, देखिए इसका भी यहाँ पर लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका भी हमें डोमेन फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डियर स्टूडेंट ना, एकदम सेम टू सेम ऐसे, फॉर डोमेन। क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, फॉर डोमेन। जब हम डोमेन की बात करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डजंट इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू जो है डियर स्टूडेंट्स वो 0 अर्थात शून्य नहीं होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1 डज नॉट इज इक्वल टू 0 मीन्स x डज नॉट इज इक्वल टू 1 एंड x डज नॉट इज इक्वल टू -1। तो ये दो वैल्यू यहां पर नहीं हो सकती है। अगर आपसे पूछेगा भैया इसका डोमेन, तो कैसे लिखोगे सर इसका डोमेन, इसका डोमेन लिखोगे r माइनस -1 एंड +1। समझ आया प्यारे बच्चों, -1 और +1 जो होगा वो इसका डोमेन नहीं होगा, बाकी सब इसके डोमेन डियर स्टूडेंट्स हो जाएंगे। समझ आया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैंने आपको डोमेन फाइंड करना सिखाया है। आई होप आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स। कहीं कोई भी डाउट आपके माइंड में होगा देन आप कमेंट सेक्शन में मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, उसका सोल्यूशन जरूर से होगा। अब डियर स्टूडेंट्स, इसी के बिहाफ पे मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूँ टास्क में, इसको आप लोग करिएगा। डियर स्टूडेंट देखिए, यही क्वेश्चन अगर थोड़ा सा वो टफ करना चाहेगा, अगर थोड़ा सा लॉजिकल बनाना चाहेगा, तो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा लॉजिकल बना करके आप लोगों से पूछ सकता है। देखिए कैसे, एकदम सेम यही क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूं और आपको टास्क के फॉर्म में प्रोवाइड करा देता हूं। कह देता है डियर स्टूडेंट्स, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपान रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। आपसे कह दे कि भैया हो इसका डोमेन निकालिएगा, इसका डोमेन आप लोग फाइंड करिएगा। तो यहां पे कंडीशन बदल जाएगी ना, डज नॉट इज इक्वल टू 0 नहीं, ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। समझ आ रहा है। तो क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे डोमेन के लिए, अगर यहां रूट लगा देंगे तो सेम कंडीशन वहां भी हो जाएगी। तो ये दो क्वेश्चन मैं अलग से आपके लिए यहां पर दे रहा हूं। एक क्वेश्चन ऐसा है कि यहां पर मैंने रूट लगा दिया, यहां पर भी मैंने रूट लगा दिया है। इसका भी डोमेन डियर स्टूडेंट्स आप लोग फाइंड करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना आंसर जरूर से जरूर बताएंगे। डियर स्टूडेंट्स, आशा करते हैं कि आज के इस लेक्चर में जो इस इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है वो आपको जरूर से जरूर समझ में आ गया होगा। अभी इस चैप्टर में जो मेन टॉपिक बचे हुए हैं वो एक है रेंज फाइंड करने वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, एक कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का आता है और फिर छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जो हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। 2-3 लेक्चर और होगा इस चैप्टर का, देन ये कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन एंड लिमिट। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कर दिए, अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दीजिए। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स,
आज के इस लेक्चर में बस नहीं, तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।